जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। एकदम पूरा पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हम बहुत संघर्ष किए हैं, मोटरसाइकिल चलाकर साइकिल चलाकर अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। जंगल से होकर हम आते थे, तो संघर्ष ही रहा है मेरा जीवन। मेरा मायका भी उसी राजनीति से बिलोंग करते थे और ससुराल भी वैसा ही मिला, तो हम भी बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और हम शादी के बाद भी हम चुनाव लड़े जिला परिषद का, तो उसमें हम जिला परिषद 5 साल रहे और चेयरमैन का भी इलेक्शन लड़े, तो उसमें 2 वोट से हम पीछे रह गए। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा लड़ते रहेंगे। अगर इमामगंज की जनता हम पे भरोसा करती है, विश्वास जताती है, तो उन लोगों के लिए भी हम वैसे ही प्रेरणादायक बनेंगे। उन लोगों को लिए भी हम ये काम करेंगे, उन लोगों के बीच जाकर ये उनको हम प्रोत्साहित करेंगे कि जिस तरह हम जहाँ से आकर यहाँ तक पहुँचे हैं, हम हर महिला को यही कहना चाहेंगे कि आप भी उसी तरह मेहनत करें और एकदम डटे रहें किसी काम के लिए, कोई डर नहीं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दीपा मांझी, जो इमामगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी हुई हैं। लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं। क्या अब तक रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच? जब जा रही है तो इन्हीं से बात करते हैं। क्या क्या आपने अब तक के जो है जनता के बीच में जा करके जो है चीज़ों को देखा? क्या परेशानी अब तक की आपने महसूस की? बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। उनकी है परेशानियाँ, तो हम अगर हमें वहाँ के लोग हमें चुनते हैं विधायक के रूप में, हमें एक मौका देते हैं, तो उनके बीच हम जाएंगे और उनका जो समस्या है उसे हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। एकदम पूरा पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक महिला के तौर पर क्या क्या आपको चुनौती देखना पड़ रहा है? क्योंकि इससे पहले आपके एक तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बहुत बड़ा ओहदा रहा है, और एक बेटी बहू के नाते जब आप जा रही हैं, तो क्या क्या चुनौती आपको लग रहा है? देखिए, घूम तो रहे हैं, कोई चुनौती नहीं लगती है। जहाँ जाते हैं हमको बहुत प्यार मिल रहा है। महादलित टोला हो या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो कोई मतलब ऐसा हमको नहीं एहसास होता है कि कहीं हम दूसरे जगह आए हैं या हमको कोई दिक्कत हो रही है। किसी भी कोई भी परेशानी के लिए हम वहाँ एकदम मतलब अच्छे से सबके से मिल रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सबसे अच्छे से हम मिल रहे हैं। काफ़ी कुछ आपके ऊपर कमेंट भी किया गया, विपक्ष के लोगों ने तो काफ़ी कुछ कहा। क्या लग रहा है कि ये चुनौती को जो है अब एक तरह से कहा जाए कि उसको एक मुकाम देना है, या फिर मंजिल तक पहुंचने में लग रहा है कि अब चंद दूरी है इसमें? नहीं, देखिए, मंजिल सबका ऐसा नहीं है कि नज़दीक होता है, मंजिल दूरी होता है, लेकिन उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है और डटे रहने की ज़रूरत है ना। और कोई चुनौती नहीं है, हम तो क्षेत्र में जा रहे हैं, हमें सबका अच्छा से मतलब प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, कोई चुनौती दिखाई नहीं पड़ रहा हमको। मेरे कहने का मतलब ये था कि परिवारवाद को लेकर के काफ़ी कुछ जो है अभी बयानबाजी चल रही है, लेकिन दीपा मांझी क्या है? ओरिजिनल में दीपा मांझी को कोई अभी तक नहीं जानता है कि क्या क्या उन्होंने अब तक के संघर्ष किया, क्या अब तक उन्होंने झेला, फिर कैसे परिस्थिति बदली, ये तमाम। देखिए, परिवारवाद सिर्फ मेरे परिवार के ऊपर लगाया जा रहा है और परिवारवाद इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो जीवन रहा है, हमारी शादी से पहले हम अपने मम्मी पापा के एक संस्था था, PGSS एक संस्था थी, तो उसमें हम वॉलेंटियर के रूप में काम करते थे और महिलाओं के प्रति जागरूक करने का, शिक्षा के ऊपर, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अंधविश्वास के ऊपर, बाल विवाह के ऊपर, अशिक्षा के ऊपर हम लोग खुद से हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते थे। और जब शादी हुई तो संयोग मेरा अच्छा रहा कि शादी भी ऐसे घर में हुई कि जहाँ राजनीति से ही बिलोंग करते हैं। पापा इतने साल राजनीति में रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों का दिल जीता, लोगों के दुख सुख में साथ रहे, काम किए लोगों के लिए। तो हमारा तो सौभाग्य था कि मेरा मायका भी उसी राजनीति से बिलोंग करते थे और ससुराल भी वैसा ही मिला,
तो हम भी बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और हम शादी के बाद भी हम चुनाव लड़े जिला परिषद का, तो उसमें हम जिला परिषद 5 साल रहे, और चेयरमैन का भी इलेक्शन लड़े तो उसमें 2 वोट से हम पीछे रह गए। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत संघर्ष किए हैं, मोटरसाइकिल चलाकर साइकिल चलाकर अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। जंगल से होकर हम आते थे, तो संघर्ष ही रहा है मेरा जीवन, और अगर आगे भी रहेगा तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अब पीछे नहीं हटेंगे। नहीं। एक सवाल यह है कि जब आप उस समय में साइकिल के बाद मोटरसाइकिल पर जब आप काम करने के लिए जाती होंगी तो काफ़ी लोगों का कुछ और ज़्यादा कमेंट रहता होगा, क्योंकि महिला एक तो महिला और दूसरे में जिस समाज से आप आती हैं वो एक आपके ऊपर सबसे बड़ा संकट था। तो इन तमाम चीज़ों को फिर आपने कैसे झेला? जी जी, जब हम साइकिल चलाकर निकलते थे, मोटरसाइकिल चलाकर निकलते थे, तो लोग हमको देखकर ये चिल्लाने लगते थे कि अरे देखो लड़की साइकिल चला के जा रही है, देखो देखो रोड पर लड़की साइकिल चला रही है। तो ठीक है, चिल्लाते थे, लेकिन हम उस बातों को अपने दिल पर नहीं लेते थे, कोई दिमाग में हम ये नहीं करते थे, क्योंकि हम गलत नहीं थे, हम अपना मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हमको लगता था कि हम सही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, साइकिल चलाना कोई बुरी बात नहीं है। हम अगर पढ़ाई करना है, आगे की शिक्षा को पूरी करना है, तो हमको तो साइकिल चलाना ही होगा। तो हम किसी का बात को हम ये नहीं करते थे, बस अपना मंजिल की ओर बढ़ते रह गए। कहने का अर्थ है कि जो दीपा मांझी को देखा जा रहा है, और मतलब आप इसको परिवारवाद से नहीं जोड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ भरा हुआ है। अगर आप मौका देते हैं तो ये चीज़ें बाहर निकलेंगी। जो आपने अब तक के चीज़ों को समझा, जाना, झेला, तो वो चीज़ आगे भी ना हो, इसके लिए आप लड़ते रहेंगे लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा लड़ते रहेंगे। अगर इमामगंज की जनता हम पे भरोसा करती है, विश्वास जताती हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम वैसे ही प्रेरणादायक बनेंगे। उन लोगों को लिए भी हम ये काम करेंगे, उन लोगों के बीच जाकर ये उनको हम प्रोत्साहित करेंगे कि जिस तरह हम जहाँ से आकर यहाँ तक पहुँचे हैं, हम हर महिला को यही कहना चाहेंगे कि आप भी उसी तरह मेहनत करें और एकदम डटे रहें किसी काम के लिए, कोई डर नहीं, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। बस इमामगंज की जनता से क्या कहेंगे आप? इमामगंज की जनता से हम यही चाहते हैं कि वो हमें चुने और अपना मत, जो कीमती वोट है उनका, वो हमें दें। और हम यही समझते हैं कि अगर हमें चुनते हैं तो उनके हर सुख दुख में हमेशा तत्पर रहेंगे और उनका विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था दीपा मांझी का। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बात से सहमत हैं या असहमत।